नमस्कार। इस लेक्चर के अंदर हम गुणजावली पे आधारित प्रमेय करने जा रहे हैं। अब तक हम गुणजावली पे आधारित दो प्रमेय हम कर चुके हैं, 3.1 और 3.2। अब हम बात करेंगे थ्योरम 3.3 और उसके आगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थ्योरम 3.3, पेज नंबर 63। इसमें क्या है, यदि u वलय r की है, तो इसमें एक बात लिखनी है, तत्सम की वलय लिखेंगे हम। तत्सम की वलय, यदि u तत्सम की वलय r की ऐसी गुणजावली है कि 1 बिलोंग्स टू u, तब यहाँ 1 इकाई अवयव है, तब हमें सिद्ध करना है u बराबर r। तो इसका प्रूफ देखो। पहले तो माना r प्लस डॉट कोई एक तत्सम की वलय है, तत्सम की वलय है जिसका शून्य अवयव 0, जिसका शून्य अवयव क्या है 0 एवं इकाई अवयव, इकाई अवयव क्या यहाँ 1 मान रहे हैं, तो 1 है। तथा u r की ऐसी गुणजावली है जो ऐसी गुणजावली है कि, लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसी गुणजावली है कि 1 बिलोंग्स टू u। तब हम सिद्ध करेंगे कि u इक्वल टू r। तो जब भी कोई दो समुच्चय बराबर सिद्ध करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय, फिर दूसरे को पहले का उपसमुच्चय। तो अब हम क्या, अगर हमें ये चीज प्रूव करनी है तो हम u सबसेट ऑफ r और r सबसेट ऑफ u, ये हम दो चीज सिद्ध करेंगे। ये u r का सबसेट होता ही होता है क्योंकि u r की गुणजावली है। हमें केवल और केवल इस पे काम करना है, r को u का क्या करना है, प्रूव, सबसेट प्रूव करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, फॉर माना x बिलोंग्स टू r स्वैच्छिक अवयव है, कोई एक अवयव है। हमने r का अवयव मान लिया x, ठीक है। अब अगर इस x को मैं बिलोंग्स टू u प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब u जो है, यानी कि जो r है, वो किसका सबसेट हो गया, u हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, तब चूंकि x बिलोंग्स टू r 1 बिलोंग्स टू u, तो इसलिए x गुणा 1 बिलोंग्स टू हम u लिख सकते हैं। कारण क्या है इसमें, क्योंकि u क्या चीज है, गुणजावली, इसलिए u का अवयव होगा। और यहां से x बिलोंग्स टू u लिख सकते हैं तत्समुकता से। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमने स्वैच्छिक अवयव लिया और अतः फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हमने ये प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू u। तो इसका मतलब ये हो गया r इज सबसेट ऑफ u, यानी कि r के सारे अवयव किस में हैं, u में हैं। तो इसका मतलब r क्या हुआ, u का सबसेट। परंतु u इज सबसेट ऑफ r, परंतु u r का सबसेट है। क्यों है, सिंस u क्या चीज है, r की क्या है, गुणजावली। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि मैं इसको अगर 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर, तो 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 व 2 से
1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू आर। हैंस प्रूफ। ये प्रूव हो गया। फिर नेक्स्ट एक थ्योरम है इसका, इसमें एक और है थ्योरम, ये कोरोलरी है, इसका नंबर नहीं है लेकिन पेज नंबर कितने पे, 63 पे ही है वो देखो थोड़ा सा। ये इसकी स्टेटमेंट ये है, यदि u किसी वलय R में ऐसी गुणजावली है, यहाँ पे एक बात, तत्सम की वलय लिखना बहुत ज़रूरी है। किताब में नहीं लिखा हुआ ये तत्सम की वलय, लेकिन तत्सम की वलय वगैरह तो हम बात करेंगे नहीं। यदि u किसी तत्सम की वलय R में ऐसी गुणजावली है कि इसमें एक व्युत्क्रमणीय अवयव A विद्यमान है, तब u बराबर क्या होगा, R है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रूफ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माना R प्लस डॉट कोई तत्सम की वलय है जिसका शून्य अवयव 0 m इकाई अवयव 1 है, तथा u r की ऐसी गुणजावली है जिसमें व्युत्क्रमणीय अवयव A विद्यमान है। तब हम सिद्ध करेंगे कि u इक्वल टू R। तो R तत्सम की वलय मान लिया हमने, और जिसका इकाई अवयव 1 है, और u R की ऐसी गुणजावली है जिसमें व्युत्क्रमणीय अवयव A विद्यमान है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस A belongs to u, और A क्या चीज है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। A क्या चीज है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। इसका देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू R such that A इनवर्स इक्वल टू 1, ये नंबर है। A बिलोंग्स टू U, और ये ऐसा व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो इसका मतलब R में ही एक अवयव यानी कि इसका प्रतिलोम में विद्यमान होगा, इस शर्त को संतुष्ट करें। अब क्या करना है, since A inverse belongs to R
और A बिलोंग्स टू U, तो इसका मतलब A इनवर्स A बिलोंग्स टू U हुआ। सिंस U क्या चीज़ है? गुणजावली, ये लिख सकते हैं गुणजावली की परिभाषा से। और A इनवर्स चाहिए लिखो, और हम यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू U लिख सकते हैं बाय फर्स्ट। ठीक है, अब 1 बिलोंग्स टू U है, माना X बिलोंग्स टू R स्वैच्छिक अवयव है, तब X बिलोंग्स टू R 1 बिलोंग्स टू U, तो हम क्या लिख सकते हैं? X गुणा 1 बिलोंग्स टू U। यहाँ कोई कारण, U क्या चीज़ है? गुणजावली, आइडियल है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? X बिलोंग्स टू U। इसका मतलब गया, अर्थात हमने क्या प्रूव कर दिया? फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R X बिलोंग्स टू U, ये हमने प्रूव कर दिया। यानी कि R के सारे अवयव किस में हैं? U में। फॉर ऑल हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने X यहाँ पे क्या लिया है? स्वैच्छिक। तो इसका क्या मतलब है? R इज सबसेट ऑफ U, परंतु U इज सबसेट ऑफ R। क्यों है? क्योंकि U गुणजावली है। सिंस U क्या है? R की गुणजावली। 2 है 3 से क्या लिख सकते हैं हम? U बराबर, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब ऐसी एक प्रमेय और है, वो है 3.3 है 3.4, इंपॉर्टेंट प्रमेय है 3.4। थ्योरम 3.4 पेज नंबर 63। क्षेत्र की उचित गुणजावली नहीं होती, या ये स्टेटमेंट हो सकती है प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब इसको कैसे करेंगे प्रूफ? माना अब यहां पे आप R लेना है R ले लो, F लेना तो F ले लो, मैं R ही ले रहा हूं। R प्लस 1 कोई एक क्षेत्र है, फील्ड है, जिसका शून्य अवयव 0 m इकाई अवयव 1 है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक सरल वलय है। तो सरल वलय कौन सा होता है? ऐसा वलय जिसकी कोई उचित गुणजावली विद्यमान नहीं हो। प्रत्येक वलय की, कोई वलय है जिसका शून्य 0 है, प्रत्येक वलय की 2 गुणजावली अवश्य होती है। एक तो ये है कि ये शून्य गुणजावली, और दूसरा ये R खुद। ये 2 गुणजावलियां तो जरूर होती है, कोई वलय ले लो। इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर आइडियल, विषम गुणजावलियां। इनके अतिरिक्त जो भी गुणजावलियां होती है उनको बोलते हैं प्रॉपर आइडियल, यानी कि उचित गुणजावलियां। तो अगर किसी वलय की प्रॉपर आइडियल, किसी वलय की मतलब उचित गुणजावलियां विद्यमान नहीं है, केवल ये 2 ही गुणजावलियां हैं, इसके अलावा कोई और गुणजावली नहीं है, तो उसको बोलते हैं सरल वलय। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी कोई भी गुणजावली लें, या तो वो ये शून्य गुणजावली होगी या वो R के बराबर होगी, इसके अलावा किसी और के बराबर नहीं होगी। तो हम ये चीज प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तब हम सिद्ध करेंगे, तब हम
सिद्ध करेंगे कि R एक सरल वलय है, अर्थात इसकी कोई उचित गुणजावली विद्यमान नहीं है। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर माना अब आई लिख लो, यू लिख लो, मैं यू ही लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम पीछे दो एक जो थ्योरम करके आए हैं, यू इसमें लिया तो वही काम इसमें करना है। तो माना यू आर की कोई स्वैच्छिक गुणजावली है, ठीक है भाई। तब या तो यू शून्य गुणजावली होगी या यू शून्य गुणजावली नहीं होगी, दो ही बातें हो सकती है। भाई हमने क्या किया, यू आर की कोई स्वैच्छिक गुणजावली मान ली। अब ये यू जो है या तो शून्य गुणजावली है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो क्या है। यदि यू जो है वो शून्य गुणजावली नहीं है, यदि ये है, यदि यू शून्य गुणजावली नहीं है तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू यू सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर u शून्य गुणजावली नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया, इस u के अंदर 0 के अलावा कम से कम एक अवयव जरूर होगा जो शून्य नहीं, ठीक है। u में कम से कम एटलीस्ट 1, या आप लिख सकते हो इसमें ये भी लिख सकते, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट a बिलोंग्स टू u सच दैट a नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बात। अगर ये सिंस a बिलोंग्स टू u और u सबसेट ऑफ r, इसका मतलब a बिलोंग्स टू r साथ में a नॉट इक्वल टू 0, और r क्या है, क्षेत्र है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट a इनवर्स बिलोंग्स टू r सच दैट a इनवर्स इक्वल टू 1 बराबर a इनवर्स a। ये देखो भाई, तो अब u में कोई एक अशून्य है, a बिलोंग्स टू और u r का सबसेट है, तो इसका मतलब a r का भी हो गया, साथ में अशून्य है और r क्षेत्र है। तो अब आपको पता है r क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का क्या होता है, गुणन प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है, ये क्षेत्र की परिभाषा है। तो देयर एग्जिस्ट a इनवर्स बिलोंग्स टू r सच दैट सिंस क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है, ये हमें पता है। अब आप ध्यान से देखो, आपने ये काम किया है पहले, हाँ, सिंस a इनवर्स बिलोंग्स टू r, a इनवर्स r का जो है, और साथ में a बिलोंग्स टू u, ये रहा a बिलोंग्स टू u, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स a बिलोंग्स टू u लिख सकते हैं, क्योंकि u क्या चीज़ है, गुणजावली, ठीक है। और यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू u लिख सकते हैं बाय फर्स्ट, हो गया ये। इसको आप नंबर 2 लगा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, माना x बिलोंग्स टू r स्वैच्छिक अवयव आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तब
x बिलोंग्स टू r, 1 बिलोंग्स टू u से हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1, x डॉट 1 बिलोंग्स टू u लिख सकते हैं, सिंस u क्या चीज़ है यहाँ पे, गुणजावली। ठीक है, और इसका मतलब x बिलोंग्स टू u, अर्थात क्या हुआ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू u, इसका मतलब r सबसेट ऑफ u, हमने सिद्ध कर दिया। परंतु u r का सबसेट है, परंतु u इज सबसेट ऑफ r बताने की जरूरत नहीं है, सिंस u क्या चीज है, गुणजावली। तो इसका मतलब ये हो गया u इक्वल टू r। अतः ध्यान से देखना, ये हमने u बराबर r कर दिया, अतः u r की ऐसी स्वैच्छिक गुणजावली है कि या तो u बराबर ये है या u बराबर r है। या u r की ऐसी गुणजावली, ये ज़्यादा ठीक है, u r की ऐसी गुणजावली है कि या तो ये है, तो इसका क्या मतलब हुआ, चूंकि u स्वैच्छिक अवयव है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं वलय r की कोई उचित गुणजावली विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ भी हमने क्या किया, r की कोई एक गुणजावली ली, कोई स्वैच्छिक गुणजावली ले ली, और फिर हमने इसे सिद्ध कर दिया कि वो या तो शून्य गुणजावली है या फिर r खुद है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले r की कोई उचित गुणजावली है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है, भले r एक क्या है, इसका मतलब ये क्षेत्र लिखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब ये क्षेत्र, यहाँ पे आप क्षेत्र लिखो, क्यों क्षेत्र लेके चले, क्षेत्र r एक क्या है, सरल वलय है, ये हमें प्रूव करना था, क्षेत्र r एक क्या है, सरल वलय है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, गुणजावली पर आधारित कुछ विशेष इंपॉर्टेंट प्रमेय हमने की हैं। इसके आगे भी एक प्रमेय और बची है, फिर इसके बाद में मुख्य गुणजावली, अभाज्य गुणजावली, ये कुछ हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।